देखिए बच्चों, चैप्टर 3 से रिलेटेड मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है ए नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8। ठीक है, अगर ये नंबर हैं एट ए वन प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये नंबर यूज हो रहे हैं तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम ए टेबल स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स नॉट एंडिंग ऑफ 2, 3, 7 और 8। ये प्रॉपर्टियां हैं। इनमें मेन प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही आएगा। अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज यानी ऑड नंबर है, तो कैन बी नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी डिजिट जैसे 10 है, ठीक है, 10 है, फिर इसके बाद और कोई नंबर है 5 ओवर है, तो वो कभी भी जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये ऑड नंबर है, ठीक है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 ले लेंगे तब भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसे नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑड नंबर होंगे यहाँ पर तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए आते हैं व्हेन हेल्प। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 ये आपके काम की है, इसको लिखना है। प्रॉपर्टी है, आप सभी बच्चे सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे। राइट डाउन प्रॉपर्टी 1 to 10। 1 to 10 on your notebook। ठीक है, ये इनको बुक पर उस पर नोटबुक पर लिखिएगा। और ये लिखने के बाद में इनका यूज भी करना है। इनको थोड़ा सा पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रॉपर्टी 5 का मैं देखिए प्रॉपर्टी 5 है, यहां लिखता हूं। प्रॉपर्टी 5 इसने दिया हुआ है when फर्स्ट कंडीशन with the help of one's place digit। We can determine the one's place digit of its square। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टी है इसकी इफ ए नंबर ends with 1 or 9 its square
in 1. Second part है if a number ends with 2 or 8, its square would end in 4. ठीक है, 3 है if number ends with 3 or 7, its end in 9. Fourth है if a number end with 4 and 4 or 6, अगर 4 और 6 है its square six. 5 है if a number end with 0 or 5, its square would end 0 and 5. देखिए इस प्रॉपर्टी को मैंने लिखा हुआ है, इसे समझाता हूँ कैसे किस तरह से ये कंडीशन अप्लाइड होगी। तो देखिए यहाँ विद हेल्प ऑफ द वंस प्लेस डिजिट कैन बी डिटरमाइंड, देन वंस वन एंड प्लेस ऑफ डिजिट इट्स स्क्वायर। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर इफ नंबर एंड विद 1 और 9, अगर किसी नंबर के एंड में लास्ट में 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 ही आएगा। लास्ट वंस डिजिट क्या आएगी, एंड में क्या आएगी, 1 आएगी। इफ नंबर एंड 2 और 8 है तो उसके लास्ट में 4 ही आना है, स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 8 into 8 64 हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट 4 ही आएगी। इफ नंबर एंड विद 3 और 7, अगर 3 और 7 किसी डिजिट में जैसे 4 3 6 7, ये आ रहा है 7 लास्ट में, यहाँ पर देखिए 7 आया है तो स्क्वायर क्या होगा उसका, यहाँ पर 9 आ रहा होगा। चाहे यहाँ कुछ भी नंबर आए लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगी, 9 ही होगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इफ ए नंबर एंड विद 4 और 6, किसी डिजिट के एंड में 4 या 6 आता है तो उसका स्क्वायर के एंड में 6 ही आ रहा होगा। स्क्वायर करेंगे उसका तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, अब इफ ए नंबर एंड विद 0 and 5, अगर नंबर के एंड में 0 और 5 है, कोई नंबर डिजिट लिखिए मैंने, उसमें 0 और 5 आ रहा है इस तरह से 5 2 6 0, ये 0 आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है 6 5 2 8 5। ठीक है, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो 0 ही आएगा वंस प्लेस पर। ठीक है, और यहाँ पर वंस प्लेस पर 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से ये प्रॉपर्टी थी। अब देखिए इसके क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह से होंगे। इसी प्रॉपर्टी में भी साथ के साथ समझ जाता जाऊंगा किस तरह से इनको करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टीज
क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर write the ones place of digit of the square of the following numbers। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 32, सेकंड है 69, थर्ड है 184, फोर्थ है 163, फिफ्थ है 425, ठीक है, सिक्स है, फिर एट्थ मैंने दिखाया है, एट्थ है 1741। देखिए ये डिजिट है, ठीक है, इस डिजिट के अनुसार आपको इसमें सेलेक्ट करना ताकि ये वैल्यू क्या क्या आएगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें प्रॉपर्टी आपकी यही जो हमने बताई है कोई प्रॉपर्टी लगेगी। एक बार और इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमने लिया है थर्ड में ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा बेटा, देखो इसके लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, 2 आ रहा है, इसमें एंड ऑफ 2 है तो 2 और 4 आता है, तो एंड में क्या आएगा 4। यानी देखिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 6 इंटू 6 और 9, ठीक है, 4 2 0। लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, ठीक है। आंसर लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर 32, डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 32 इज 4। इसका लास्ट में क्या आ रहा है 4। अगर 9 आ रहा है तब कितना आएगा, 9 आ रहा है, देखिए 1 और 9 आ रहा है तो कितना आ रहा है 1, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे इसका, सेकंड का, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर है लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 69 इज 1। 9 और 1 के में देखिए यहाँ पर 1 ही आता है ना, 9 और 1 के में एंड में क्या आएगा, इनका भी इससे मल्टीप्लाई करके देख ले, 9 9 या 81 आएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी और 9 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखने ही है। इसमें 4 आया है, 4 वाला नंबर देखिए किसमें आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो 4 इसमें आ रहा है। एक तो ये नंबर एंड विद 4 और 6, 4 हो या 6 हो तो स्क्वायर एंड क्या आएगा 6 आएगा इसमें, ठीक है। थर्ड में क्या जाएगा 4 आ गया तो 6 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 4 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर वो 6 आ जाएगी, 4 और 6 का कितना आता है 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका 3 आ रहा है, 3 किस नंबर में जा रही है वैल्यू, थर्ड प्रॉपर्टी में, थर्ड 3 और 7 आ रहा है, अगर तो नंबर कितना आना चाहिए यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, इसमें 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिएगा, अगर किसी की समझ में नहीं आए हैं तो देखिए जैसे मैंने 32 लिखा है, मैंने एक को एक्सप्लेन भी किया था, 32 इंटू 32 करता हूँ तो बस प्लेस पर डिजिट कितनी आ रही है 4, मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 4 आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये प्रॉपर्टी भूल भी जाती हो ना तो आप मल्टीप्लाई पहले नंबर का ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 32 इंटू 32 लिखा था, 2 इंटू 2 2 जा 4 हो गया पहला नंबर, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 6 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, यहाँ पर 5 5 जा 25 यानी 5 ही आएगी लास्ट डिजिट, 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है ना।
इस तरह से इन डिजिटों को फिलअप करना है। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखिए इसी तरह से आपको हल करने हैं और बता दूं या लिख लोगे इनको। यहाँ पर आंसर मैंने 2 का लिख दिया था, थर्ड का भी लिख देता हूं, क्योंकि थर्ड का क्या आएगा, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ कितना था, 184 इज 6। ठीक है, ऐसे करके सारे के लिखने हैं। ये क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। अब इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब नहीं 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। इसमें से देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर बनेंगे। तो देखिए हमारा पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है 361। ठीक है, 1 नंबर आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर बनना है, 9 और इसका। ठीक है, अगर किसी को ऐसे नहीं निकालना आ रहा विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, किस ऑड नंबर का है वो देखना है कि ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें ऑड नंबर था, ये कंडीशन अप्लाइड होती है, ये तो इवन नंबर का हो गया, ये ऑड नंबर का हो गया, और इसमें भी ऑड नंबर है, 5 ऑड है और 0 इवन है। ये इवन है और ये ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और अगर किसी को ये रूट निकालना आता है तो रूट निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने इसको डिवाइड करता हूँ, रूट कर दीजिए। रूट निकालने के 2 मेथड है, आपको शायद आते होंगे। तो देखिए इसका रूट निकालेंगे तो हम पहले पेयर बनाते हैं, ये पेयर यही ले लेते हैं, यहाँ निकालते हैं 361, एक पेयर तो ये बन गया। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1 का, 1 बन गया 1। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा 61। अब इसका डबल करके लिख लो, 2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 9 से करता हूँ, 9 9 या 81 का 1 कैरी 8। ठीक है, 9 2 या 18, 18 और 8 16, यानी 18 और 8 26, ये हो गया। यानी कितना बनना है, ये 9 टाइम्स किया था तो यानी कि 19 का है। ठीक है, यहाँ ऑड और इवन देखना है, समझ में आ गया। रूट 36 इक्वल टू 19। ठीक है, ये कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर और इवन नंबर तो जानते होंगे। ये निकालना आता है ना। फिर इसके बाद देखिए सेकंड नंबर है 529। इसमें भी पेयर बनाऊंगा मैं, 529। वैसे तो ये 1990 से कटेगा, पर ये तो मैं टेबल याद नहीं होगी तो तुम देखोगे कि कहां से मैं करूंगा इसको। 19 पर ही जाके वैल्यू डायरेक्ट कट रही है। इसके बाद यहाँ भी पेयर देखिए। ठीक है, यहाँ पर 2 2 जा 4 पेयर बनाते हैं, लास्ट से बनाते हैं।
ठीक है, जब तक पॉइंट नहीं होते तब तक लास्ट से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, अब 1 बच जाएगी वैल्यू, और ये पेयर से ही करती है इसमें 29, ठीक है। अब 2 का डबल करिएगा तो यहाँ पर 4 हो गया, 4। अब यहाँ पर कितना का, या तो 3 से हो सकता है, देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3, ठीक है। पहले किया मैंने 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पूरा फिनिश हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। ये कितने का है, 23 का। दूसरा नंबर ये था, ये कितने का है आपका परफेक्ट स्क्वायर, 23 का, ठीक है। वैसे इस टेबल से भी देखा जा सकता है, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए मैंने इस तरह से नहीं बताया। ये 23 का हो जाएगा। और देखिए अब मैं ले रहा हूं थर्ड वाला, ये कैसा आएगा, थर्ड वाला पार्ट देखिएगा। थर्ड वाला पार्ट है 6 7 6। देखिए इसका हमें रूट निकालना है, ठीक है। पहला इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 6 7 6 पेयर कहाँ से बनेगा, एक पेयर ये हो गया, एक ये रह जाएगी, एक सिंगल। इधर से नहीं बनाते पेयर, ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो ये बन गया। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई करूँगा, अगर कोई ऐसे लगाना चाहता है तो पेयर लगा लीजिए, आगे 0 लगा के पेयर बना लेंगे, अगर चाहो तो। ये भी आपकी मर्जी है कि आपको बनाना है इस तरह से तो बना लीजिएगा, अदरवाइज नहीं बनाना है तो मत बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 2 जा 4, अब 2 कैरी 2 आ जाएगा, फिर ये 7 6 लेना है, और इसका डबल करके लिख लो तो 4 हो जाएगा। अब कितने से जाएगा, देखिए मेरे को भी बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर 6 किस की टेबल में आता है वो देख लीजिएगा। अब मैंने 2 का लिया तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। अब मैंने 6 का लिया, 6 6 जा 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 36 यहाँ लिखूंगा वैसे तो, और देखिए 6 और ये 24 और 6 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 टाइम्स गया था, तो ये वैल्यू इक्वल टू है 26। ये तो ऑड नहीं है, इट इज ए इवन, ठीक है। केवल उसने पूछा है आंसर में कि ऑड नंबर के बताने हैं, ये तो इवन आ गया, तो ये आंसर में नहीं आएगा, आपका आंसर आ गया। एक तो फर्स्ट हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, थर्ड वाला पार्ट ये नहीं है, ठीक है, ये आंसर में नहीं लिखा जाएगा। ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर पूछे थे तो ये तो इवन नंबर है। फिर फोर्थ देखिएगा 1600, इसका रूट ले लीजिएगा, ठीक है। रूट लेंगे तो यहाँ पर इसका देखिए 2 0 के तो 1 0 हो जाएगा, 16 का 4 आता है तो 4 आ जाएगा, 40 आ गया। ये भी कैसा है, इवन, ये भी आंसर में नहीं आएगा, समझ में आ गया, ये भी आंसर में नहीं है। इसका रूट कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। केवल ऑड नंबर वाले आंसर लिखने हैं। और देखिए कोई बड़ी सी नीट लेते हैं, 7th देखिएगा, सेवेंथ पार्ट है 2304, इसका रूट लेना था। परफेक्ट किस नंबर का है, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे। देखिए 2304, इसका पेयर तो बन गए सीधे सीधे। अब इसमें दे देगा, देखिए 5 5 या 25 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 4 से चला जाएगा, 4 4 जा 16। अब इसमें से देखिए 7 बच गए, इसमें से 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 0, फिर ये पेयर से उतरेगा 0 7। अब इसका डबल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, 4 का, इस 4 का डबल करते हैं तो ये 8 हो गया। अब देखिए कितने बार जाएगा, मेरे को अंदाजा लग रहा है कि 8 बार जाएगा,
तो मैंने 8 लिखा और यहाँ भी 8 लिख दूंगा, पहले बाद में लिखिएगा, पहले ये देख लो कि ये इक्वल आता है कि नहीं। अब देखिए 8 8 जा 64, कैरी आ गया 6 और 8 8 जा 64 प्लस 6 70, राइट है, ठीक है, यहाँ आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 48। इट इज इवन। इवन नंबर जानते हो ना, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक बेटा, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है पूरा, ठीक है, ओके, थैंक यू।